यूपी के औरैया जिले में 15 व 16 अक्टूबर को 28 परीक्षा केंद्रों पर दो पालियों में होने वाली पीईटी परीक्षा को लेकर सभी जरूरी व्यवस्थाएं कर ली गई। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। वहीं परीक्षा को पूरी तरीके से शांतिपूर्ण, निष्पक्ष व पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए जरूरी कदम उठाए गए। तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी प्रकाश चंद्र वर्मा ने जिला मुख्यालय स्थित देखिए कार्यालय में हमारे बताया कि जनपद जिले में में कुल नर्सरी से लेकर 52,000 छात्र उच्च अलॉट शिक्षण किए गए हैं संस्थान व माननीय आयोग कोचिंग से। सेंटर, उसके लिए फोटो 28 स्टेट की केंद्र बनाए दुकानें, गए हैं। गल्ला मंडी बंद 13 रहेंगी। केंद्र उन्होंने हमारे बताया कि यहाँ पीईटी औरैया की में हैं, परीक्षा में 13 के ही जिले में आसपास 28 परीक्षा दिबियापुर केंद्रों में पर है, 3 52,128 सेंटर हमारा परीक्षार्थी फफूद भाग में है लेंगे। और 1 सेंटर परीक्षा केवल की देखरेख अजीतमल में में है। 10 सेक्टर मजिस्ट्रेट, रिजर्व में 2, स्टैटिक मजिस्ट्रेट 28, रिजर्व में 8 मजिस्ट्रेट होंगे। जिलाधिकारी ने जनपदवासियों से अपील की है, अगर आवश्यक कार्य न हो तो शाम 6 बजे के बाद ही बाजार के लिए निकलें और शांतिपूर्ण परीक्षा कराने में प्रशासन का सहयोग करें। जिलाधिकारी ने बताया कि परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों के पहुंचने के लिए रोडवेज बसों की व्यवस्था की गई और यहाँ से आगरा व देखिए दिबियापुर हमारे के लिए जनपद आज में से कुल ही बसें 52,000 चलने छात्र अलॉट लगी। किए गए हैं स्थानीय स्तर माननीय पर भी आयोग ऑटो से। की व्यवस्था उसके की लिए गई। आगरा 28 व केंद्र झांसी से बनाए गए हैं। अभ्यर्थियों को लेकर 13 केंद्र आने वाली हमारे बसें यहाँ मंडी औरैया में समिति हैं, औरैया में 13 के ठहरेंगी। ही यहाँ से आसपास अभ्यर्थी दिबियापुर परीक्षा में केंद्र हैं, पर बस व 3 अन्य सेंटर संसाधनों हमारा से जा फफूद सकेंगे। में है और 1 जिलाधिकारी के सेंटर अनुसार केवल अभ्यर्थी से अजीतमल में है। निर्धारित किया गया जिलाधिकारी के मुताबिक अभ्यर्थियों से निर्धारित किराया ही लिया जाएगा। इससे पूर्व जिलाधिकारी ने अधिकारियों के साथ बैठक कर परीक्षा के संबंध में जरूरी निर्देश दिए। परीक्षा के लेकर के बच्चों की भीड़ रहेगी तो हम सभी जनपदवासी से ये अनुरोध करते हैं, कोई हम बंदी नहीं करा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये अनुरोध है कि अगर वो बहुत अति आवश्यक ना हो तो अपनी लोकल खरीदारी शाम के 6 बजे के बाद ही मार्केट में निकलें तो उससे सुविधा हो जाएगी। बाकी सभी कॉलेज हमारे कल बंद रहेंगे, प्राइमरी से लेके ऊपर तक उच्च शिक्षा संस्थान तक बंद रहेंगे और सभी कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। मंडी कल और परसों बंद रहेगी, संडे को ऑलरेडी बंद रहती है। सैटरडे हम कर रहे हैं, उसके एवज में हम 23 वाला संडे ओपन कर देंगे ताकि उनकी क्षतिपूर्ति हो जाएगी। और सभी जितने कॉलेजों के आसपास ये कैफ़े होते हैं, साइबर कैफ़े एंड इस फोटो स्टेट की दुकानें, उनको भी बंद रखने का आदेश किया हुआ है। तो इस तरह कोशिश ये है कि कोई भी भीड़ भाड़ ज़्यादा ना हो लोकल लोगों की, बाकी तो परीक्षार्थियों की ही रहे, लोकल लोग कम निकलें थोड़ा। 6 बजे के बाद 6:30 बजे के बाद ओपन हो जाएगा तो उस समय निकलेंगे तो असुविधा नहीं होगी। देखिए हमारे जनपद में कुल 52,000 छात्र अलॉट किए गए हैं माननीय आयोग से। उसके लिए 28 केंद्र बनाए गए हैं। 13 केंद्र हमारे यहाँ औरैया में हैं, 13 के ही आसपास दिबियापुर में है, 3 सेंटर हमारा फफूद में है और 1 सेंटर केवल अजीतमल में है। इसके लिए हम लोग हमारे ज़्यादातर जो हमारे यहाँ अभ्यर्थी आएंगे वो झांसी और आगरा से आएंगे, तो हमारा हमने मंडी में ही उनको सेंटर्ड कर दिया क्योंकि संजोग से हमारे यहाँ रोडवेज में जगह नहीं है ज़्यादा और रोडवेज को रिजर्व रखा है। जो यहाँ से बच्चे हमारे आगरा जा रहे हैं तो वो रोडवेज से जाएंगे। वो बसें हर 2 बजे के बाद से हर आधा घंटे पे बस आगरा के लिए निकलती रहेगी। आगरा जनपद और झांसी जनपद ने अपनी तरफ से रोडवेज से और वाहनों से व्यवस्था की। जो बच्चे रात से लगभग आना यहाँ शुरू हो जाएंगे उनको मंडी में वो बसें रुकेंगी और मंडी से औरैया के लिए तो फिर वो टेम्पो जो हैं वो रहेंगे अलॉट, वो अपना एक पर्ची लगाएंगे और वो बच्चों को सेंटर तक पहुंचाएंगे। वो 1-2 किलोमीटर के ही रेंज में सारे सेंटर हैं, वो टेम्पो से जाएंगे। और दिबियापुर के लिए हमने 10 बसों की व्यवस्था की है जो निरंतर चलती रहेंगी, औरैया से दिबियापुर, दिबियापुर से औरैया, क्योंकि दिबियापुर में ट्रेन से जो बच्चे आएंगे वो दिबियापुर में ही हमारा रेलवे स्टेशन है। तो ये बसें दिबियापुर चली जाएंगी और दिबियापुर से ट्रेन वाले अगर बच्चे औरैया के तो वहाँ लेके निरंतर रन करती रहेंगी 10 बसें। इसके अलावा 20 बसें हम रिजर्व भी रखेंगे, अगर कहीं हमको तत्काल लगानी है तो हम वो बसें लगवा देंगे। नगर पालिका से हम लोगों ने ये कहा है कि वो अपने सारे सामुदायिक शौचालय केंद्र या पोर्टेबल शौचालय मंडी में लगा देंगे और सब साफ सफाई करके वहाँ पे कर्मचारी रहेंगे ताकि कोई बच्चों को असुविधा ना हो। रेलवे के अधिकारियों से भी वार्ता की गई है, वो भी अपना साफ सफाई और उनके रुकने की व्यवस्था, जो ज़्यादातर बच्चे प्लेटफार्म पे ही रुक जाते हैं, रात में सुबह सेंटर पे जाते हैं, उनकी भी व्यवस्था देखेंगे। और कोशिश करेंगे ढाबा और होटल वालों को भी हमने बुलाया था कि अब थोड़ा सा अपना बढ़ा लेंगे, जो खाने पीने की सामान है, ठेले इत्यादि को भी असुविधा नहीं होगी और कोई भी ओवर रेटिंग नहीं करेगा। इसको लेकर सख्त चेतावनी दी गई है। ऐसा नहीं कि ज़्यादा भीड़ आ रही है तो 1,000 का कमरा 2,000 में कर दें या 40 रुपया का किराया 80 रुपया कर दें। इस पर भी सख्त निगाह रहेगी हमारी और ऐसी शिकायत होगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोशिश की जा रही है कि अभी हम और एसपी भी देखेंगे, हालांकि हमारे सारे इंस्पेक्टर एसटीएम देख चुके हैं कि उनके पार्किंग की क्या व्यवस्था की जाए। अगर कुछ लोग अपनी व्हीकल से आते हैं, हालांकि दूर दूर से बच्चे आ रहे हैं तो अपनी व्हीकल के चांसेस कम हैं, फिर भी जो आएंगे तो उनको कॉलेज के पास कोई फील्ड देख करके उनको पार्क कराया जाएगा। हर सेंटर के लिए एक स्टैटिक सेक्टर में स्टेट दिया गया है
और 2 या 3 सेंटर पे एक मूवेबल सेक्टर मजिस्ट्रेट होगा। इसके अलावा ओवरऑल एसडीएम्स में 2800 सेंटर को अपने तीनों एसडीएम में हमने बांट दिया है। वो इस तरह से मजिस्ट्रेशियल व्यवस्था है। धारा 144 लागू है। सर्विलांस हमने ओके कर रखा है। अगर इस तरह की कोई प्रयास होंगे तो हम उनको